नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए मई 2026 राशिफल के इस वीडियो में। आशा की नई किरण। जी हाँ, फरवरी से अप्रैल तक लगातार अप डाउन्स की स्थितियों को झेलने के बाद, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आर्थिक संकट और कार्यों में लगातार गतिरोध झेलने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि मई 2026 में स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। 13 फरवरी 2026 को ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव कुंभ राशि में आए और कुंभ राशि में आते ही सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन गया, जिसके कारण पिता से संबंध खराब हुए या पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ, गवर्नमेंट का सहयोग नहीं मिल पाया, गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्यों में देरी हुई, बॉस सीनियर से रिलेशंस खराब हुए और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले जातकों को या जो ऑलरेडी जॉब में थे उनको एक बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा। 13 फरवरी को सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना और इसके ठीक 10 दिन बाद 23 फरवरी को राहु मंगल का अंगारक योग बन गया। अंगारक योग का कितना नकारात्मक प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा और हमारे जीवन पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। 15 मार्च को सूर्य राहु का ग्रहण दोष तो समाप्त हो गया, लेकिन जैसे ही सूर्य मीन राशि में आए तो सूर्य शनि का एक नया दुर्योग बन गया। अब 14 अप्रैल को सूर्यदेव शनि और राहु से मुक्त हो चुके हैं और अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, जो एक सुखद संकेत है। ठीक इसी तरह 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक तो मंगल राहु का अंगारक योग बना रहा, लेकिन जैसे ही 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में आए, मंगल शनि का एक नया दुर्योग बन गया। इस दुर्योग की समाप्ति भी मई के महीने में होगी, जब 11 मई को मंगल स्वराशि मेष राशि में आएंगे। तो मई की स्थिति ये है कि सूर्य उच्च की राशि में, मंगल स्वराशि में, शुक्र भी स्वराशि में और बुध भी 15 मई तक वृषभ राशि में, मित्र राशि में और 15 मई से 29 मई तक स्वराशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो अब ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक परिवर्तन होगा। तो मई का महीना वृश्चिक राशि के जातकों को किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। एक अच्छी बात ये भी है कि कर्म कारक शनिदेव भी उदित हो चुके हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। पहले मई का ग्रह गोचर समझ लीजिए। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल 11 मई को कुंडली के 6ठे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य दशम के स्वामी होकर के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 15 मई को सप्तम भाव में आ जाएंगे। बुध जो कि लाभ के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं, ये भी 15 मई तक सूर्य के साथ रहेंगे और 15 मई को बुध भी सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो 6ठे भाव में भी और 7वें भाव में भी सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। दूसरी बात, मंगल 6ठे भाव में हैं, 6ठे भाव के स्वामी होकर के, तो जब 6ठे 8वें या 12वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 में ही गोचर करता है तो विपरीत राजयोग बनाता है। तो मंगल यहाँ पर 11 मई को आएंगे और जैसे ही मंगल यहाँ पर आएंगे तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। शुक्र जो कि सप्तम भाव में है, ये मालव्य राजयोग बना रहे हैं, अपनी ही राशि में है, केंद्र के भाव में है, तो मालव्य राजयोग 14 मई तक बनाएंगे और इसके बाद अष्टम में आ जाएंगे। अष्टम में गुरु का गोचर है, शुक्र अष्टम में रहेंगे और बुध भी अष्टम में आ जाएंगे 29 मई को।
तो ये तो हैं ग्रह स्थिति। शनि पंचम में है, राहु चतुर्थ भाव में। तो आपकी कुंडली में एक तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है, शुक्र का मालव्य राजयोग बन रहा है और मंगल का विपरीत राजयोग बन रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये राजयोग प्रभावी होंगे और किन स्थितियों में प्रभावी होंगे और किन स्थितियों में प्रभावी नहीं होंगे। तो इसको जानने के लिए आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करना होगा। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, बुध या मंगल या शुक्र, इनकी क्या स्थिति है, किस भाव में गोचर कर रहे हैं, किन ग्रहों से दृष्ट हैं, किन ग्रहों के साथ हैं और किन ग्रहों की दशा अंतर्दशा गतिमान है, ये सारी चीज़ें समझनी होंगी, तब इसका पूरा लाभ आपको मिल पाएगा। अब अगर ये चीज़ आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर मई के महीने में। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ और उसको अगर आप समझ लेंगे तो इस विश्लेषण को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर कोई ग्रह केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करता है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब आपकी कुंडली में केंद्र के भाव में राहु हैं, सूर्य हैं, बुध हैं और शुक्र हैं, शनि त्रिकोण के भाव में है, तो ये केंद्र या त्रिकोण में गोचर करते हुए आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात, राहु केतु शनि मंगल ये कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और सूर्य विशेष करके छठे भाव में उन जातकों के लिए बेहद सकारात्मक फल देते हैं जो सरकारी सेवा में हैं या गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं। तीसरी चीज़ ये है कि कोई भी ग्रह जब स्वराशि या उच्च की राशि में गोचर करता है तो वो सबसे अच्छा फल प्रदान करता है। अब यहाँ पर देखिए, सूर्य अपनी उच्च की राशि में है, मंगल स्वराशि में है, शुक्र स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और बुध भी 15 मई को अपने मित्र की राशि में और 29 मई को अपनी ही राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। और आखिरी बात यह है कि राहु अगर अकेले किसी भाव में गोचर करे तो वो उस भाव के स्वामी के रूप में कार्य करता है, यानी चौथे भाव के स्वामी के रूप में राहु कार्य करेंगे, तो चौथे भाव पर राहु का पूरा नियंत्रण रहेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले आपके लग्नेश के गोचर से। मंगल छठे भाव में आ जाएंगे 11 मई को और पूरे मई के महीने में छठे भाव में गोचर करेंगे। यहाँ मंगल विपरीत राजयोग तो बना ही रहे हैं, सूर्य के साथ गोचर करेंगे। सूर्य मंगल ये दो ग्रह और साथ में बुध भी हैं। सूर्य दशम के स्वामी होकर के छठे में गोचर कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि जो जातक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सूर्य का छठे भाव में गोचर करना और फिर केंद्र के भाव में गोचर करना, तो ये मई के महीने में सफलता का बहुत अच्छा योग बन रहा है। दूसरी बात, मंगल भी यहाँ पर हैं, तो जो जातक मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्षेत्रों में जॉब चाहते हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, सूर्य के साथ हैं जो दशम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर मंगल आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे और आपके लग्नेश हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का सृजन करेंगे। सूर्य दशम के स्वामी हैं। आपके कार्यस्थल पर आपके विरुद्ध जो भी षड्यंत्र रचे जा रहे थे
पिछले 2-3 महीनों में आपको जिस तरह से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया, जैसे ही मंगल 11 मई को यहाँ पर छठे भाव में आएंगे, आपके वो सारे शत्रु पराजित होंगे, वो आपके सामने नतमस्तक होंगे। और कार्यस्थल में जो एक बड़ी समस्या बनी हुई थी कि आप कार्य करना चाहते थे लेकिन बार बार आपको नीचा दिखाया जा रहा था, आपको कार्य करने नहीं दिया जा रहा था, बाधाएं उत्पन्न की जा रही थी, तो सूर्य और मंगल का ये गोचर आपके कार्य क्षेत्र को बिल्कुल स्मूथ कर देगा। ये बात हुई सूर्य और बुध की, सूर्य और मंगल की। मंगल राजयोग बना रहे हैं, मंगल की दृष्टि भाग्य के भाव पर है, तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और बुध सूर्य मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो विदेशों में जाकर के नौकरी करने का, विदेशी व्यापार करने का एक बेहतर योग इस समय बन रहा है। शुक्र आपकी कुंडली में 14 मई तक 7वें भाव के स्वामी के रूप में गोचर करेंगे। केंद्र के भाव में मालव्य राजयोग बनाएंगे। विदेश के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं। शुक्र का मालव्य राजयोग ये धन का राजयोग होता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं शुक्र अच्छी स्थिति में हुए, स्वराशि में, उच्च की राशि में, केंद्र के भाव में या त्रिकोण के भाव में, तो ये आप जान लीजिए कि आपको जीवन भर धन की कमी तो होगी ही नहीं, आर्थिक समस्या कभी नहीं आएगी अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में है। अब इस समय गोचर में थोड़े समय के लिए ही हैं, लेकिन ये आपकी आर्थिक समस्याओं को सॉर्ट आउट करेंगे। और 15 मई को यहाँ पर बुध आ जाएंगे। बुध व्यापार के कारक होते हैं, शुक्र सप्तम में है, सप्तम भाव व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है, और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो अगर विदेशी व्यापार से आप जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई आपका बिजनेस है, या पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है, या कोई बिजनेस डील आपकी रुकी हुई थी, फाइनल नहीं हो पा रही थी, इस तरह के कार्य इस गोचर काल में होने जा रहे हैं। बिजनेस डील फाइनल होगी, विदेशों से अच्छी डील मिलेगी, विदेशी व्यापार से धन मिलेगा। शुक्र सुख, सुविधा, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं और 7वें भाव में है, जो कि व्यापार का होता है। तो जो जातक शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ें, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, गारमेंट्स, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर, डेकोरेशन, या ऐसी चीज़ें जो कंफर्ट और लग्जरी को रिलेट करती हैं, इन चीज़ों का आप अगर व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा फल रहेगा। इस समय देखिए 12वां भाव पूरी तरह से एक्टिवेट रहेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि 12वें भाव पर, बुध सूर्य मंगल की दृष्टि भी 12वें भाव पर, और अष्टम में बैठे गुरु की दृष्टि भी 12वें भाव पर है। तो विदेश से संबंधित कोई बड़ा कार्य इस महीने में आपका सिद्ध होने जा रहा है। अब वो कोई भी काम हो सकता है, पासपोर्ट से रिलेटेड हो सकता है, वीज़ा से रिलेटेड हो सकता है, वर्क परमिट से हो सकता है, किसी भी तरह का, या बिजनेस से रिलेटेड, इस तरह के कार्य आपके इस महीने में पूरे होने जा रहे हैं। मेडिकल की शिक्षा के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए भी सपोर्ट करेंगे। अब बुध चूँकि एकादश के स्वामी हैं और सूर्य दशम के स्वामी हैं, यानी कर्म और लाभ के स्वामी दोनों एक साथ रहेंगे पूरे महीने, 15 मई तक छठे में और 15 मई के बाद 7वें में, यानी कर्म का और लाभ का साथ पूरे महीने रहेगा। इसका मतलब आपके जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य से आपको जो लाभ मिलना चाहिए, जो प्रतिफल मिलना चाहिए, वो इस महीने में आपको मिलने जा रहा है। जहाँ तक शनिदेव की बात करें तो शनि पंचम में बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, अपने मित्र शुक्र पर पड़ेगी,
तो व्यापार व्यवसाय में आपके जो एफर्ट्स हैं, उन एफर्ट्स का रिजल्ट शनि अब आपको प्रदान करेंगे। 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, और थर्ड हाउस पर सेकंड पर जब दृष्टि डालेंगे शनि, तो यहाँ पर आपका संचित धन का लाभ मिलेगा, क्योंकि सेकंड हाउस पर गुरु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। जब किसी भी भाव पर शनि और गुरु की दृष्टि पड़ती है तो उस भाव से संबंधित फल तो मिलते ही मिलते हैं। तो धन का संचय भी होगा, धन का निवेश भी होगा। और चूंकि राहु चौथे भाव में है, जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, तो अचानक से प्रॉपर्टी का कभी कोई योग बन सकता है। तो ये गोचर आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस गोचर का लाभ उठाइए। बजरंगबली की आराधना करते रहिएगा, सूर्यदेव को जल अर्पित करते रहिएगा, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिएगा, और शनि मंदिर में जाकर के शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइएगा। ये सब करते रहिएगा, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, 9058144128। नमस्कार।